नमस्कार जी, आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे बहुत ही रोचक कहानी। यह कहानी है एक राजा की, जिसके दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, जिसके पास हर समस्या का हल होता था। राजा भी अपना हर फैसला मंत्री से सलाह मशवरा करके ही लेता था। इस वजह से राज दरबार के अन्य सदस्य उस मंत्री से ईर्ष्या करने लगे थे। एक बार राजा ने अपने मंत्री से कहा, तुम इतने चतुर हो, पर तुम्हारा बेटा बड़ा ही मूर्ख है। मंत्री को राजा की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने राजा से पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख और नासमझ है? राजा ने कहा कि जब मैं रोज़ सुबह जनता दरबार लगाता हूँ, वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी उपस्थित रहता है, और मैं जब सभा में सबसे यह प्रश्न करता हूँ कि सोना कीमती है या चांदी, तो सभी का उत्तर होता है सोना, पर तुम्हारे पुत्र का जवाब होता है चांदी। राजा की यह बात सुनकर मंत्री को बहुत बुरा लगा। राजा से आज्ञा लेकर मंत्री तुरंत अपने घर चला गया और घर जाते ही अपने बेटे से पूछा, बताओ, सोने और चांदी में से कौन सी धातु ज़्यादा कीमती है? उसके बेटे ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, पिताजी, सोना। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, जब तुम्हें पता है कि सोना कीमती धातु है, तो तुम हर रोज राजा से चांदी कीमती धातु है ऐसा क्यों कहते हो? बेटे ने कहा, पिताजी, राजा हर रोज दरबार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज मुझे बुलाकर मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, जिनमें से एक चांदी का और एक सोने का, और फिर राजा मुझसे कहते हैं, इन दोनों में से तुम्हें जो कीमती लगे वो ले जाओ, और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। ये देखकर राजा हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम हर रोज चांदी का सिक्का क्यों उठा लेते हो? तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से सारा दरबार मेरा मजाक उड़ाता है। अपने पिता की बात सुनकर बेटा उन्हें अपने कमरे में ले गया। वहाँ पर उसने एक संदूक खोला जो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान हो गया। उसने अपने बेटे से पूछा, तुम्हारे पास इतने चांदी के सिक्के कहाँ से आए? तब उसने कहा, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा दरबार में मुझे देते हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही जवाब दे दिया और चांदी के सिक्के की जगह सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन के बाद से राजा मुझसे कभी भी ये सवाल नहीं पूछेंगे और मुझे ये चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि राजा और दरबार में बैठे सभी लोगों का मनोरंजन तब होता है जब मैं चांदी के सिक्के को सोने से ज़्यादा कीमती बोलता हूँ। इसी बात पर सभी हंसते हैं और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए मैं एक सोने के सिक्के की वजह से हर रोज़ मिलने वाले चांदी के सिक्के को नहीं गंवा सकता। ये बात सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हुआ और वह समझ गया कि जो मेरे बेटे ने किया है वो कोई समझदार इंसान ही कर सकता है, फिर चाहे लोग मेरे बेटे को बेवकूफ़ ही समझें। इसके बाद कोई भी मंत्री के सामने उसके बेटे को मूर्ख या नासमझ कहता तो वह मुस्कुराने लगता और वहाँ से चला जाता। इसलिए कहा जाता है, जो आपके लिए सही है वही कार्य करो, बाहरी दिखावा मत करो, फिर चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी सोचें। ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई सुंदर रोचक कहानी के साथ। नमस्कार।